अस्सलामुअलैकुम, जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम CM2 यानी कि चाइनीज़ मिरेकल 2 के कुछ फीचर जो हमने छोड़ दिए थे उनके बारे में तफसीलन बात करेंगे। सेटअप के कुछ फीचर ऐसे होते हैं कि जिनकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है लेकिन होते बहुत अहम हैं, तो आज हम उसी पर बात करेंगे। तो मैं स्टार्ट किए देता हूँ। ये CM2 का सेटअप मैंने ओपन किया हुआ है। इसको मैं फीचर फ़ोन से स्मार्टफोन पर इसका बूट सेलेक्ट करूँगा और हम यहाँ से सेटिंग से आगे एक्स्ट्रा में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकेंगे दोस्तों HW टेस्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब है हार्डवेयर टेस्ट। इसमें इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब मोबाइल में कुछ ऐसे इशू आ जाते हैं कि मोबाइल को अगर फॉर्मेट भी कर दें तो उसका डेटा जो है वो फॉर्मेट नहीं होता या उसका पैटर्न जो है वो ख़त्म नहीं होता, या मोबाइल को फुल फ्लैश करने से भी जो उसमें प्रॉब्लम होती है वो वैसे के वैसे ही रहती है। इसके लिए अमूमन ऐसा होता है कि हम फाइलें चेंज कर करके इस्तेमाल करते हैं। कभी मोबाइल में स्कैटर फाइल इंस्टॉल करते हैं तो कभी बिन फाइल, लेकिन मसला हल नहीं होता। तो उसका एक ये फाइनल सा हल है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि आपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए CM2 के ज़रिए आपने मोबाइल का जो हार्डवेयर है उसको टेस्ट करना है। इसमें टेस्ट जो हैं वो 3 किस्म के हैं, फ्लैश IC, रैम और अदर। इसमें होता यह है कि जब इसको हम मोबाइल को इस सेटअप के साथ टेस्ट करेंगे इसके, तो इसमें मोबाइल का जो हार्डवेयर है उसको चेक किया जाएगा। उसमें से कुछ सॉफ्टवेयर के ज़रिए रीडिंग होगी, कुछ राइटिंग होगी, और टेस्ट करने से हमें मोबाइल में अगर IC का फॉल्ट है या रैम का मसला है या सॉफ्टवेयर IC का मसला है तो वो हमें यहाँ पर सेटअप के ज़रिए पता लगेगा। तो हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ से आपने तीनों ऑप्शंस को टिक कर लेना है और मेक टेस्ट पर क्लिक करना है। जब यहाँ पर आप वेट फॉर फोन के ऑप्शन देखें तो आप मोबाइल को USB केबल के ज़रिए कंप्यूटर से कनेक्ट कर दें। जैसे ही मोबाइल कनेक्ट होगा तो टेस्ट शुरू हो जाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सबसे पहले जो DRAM लिखा हुआ है, सबसे पहले उसका टेस्ट हुआ है। टेस्ट होने के बाद नतीजा क्या निकला है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पास्ट लिखा हुआ है और ऊपर भी पास्ट लिखा हुआ है। जब पास्ट लिखा है तो इसका मतलब है कि DRAM जो है, रैम का मसला नहीं है, वो ठीक है। उसके अलावा मोबाइल में जो फ्लैश IC है उसका टेस्ट भी है। तो दोस्तों, इसमें जितने भी टेस्ट हमने किए हैं वो सब के सब जो हैं वो पास हैं। जब IC में फॉल्ट होगा तो यहाँ पर पास के बजाय फेल्ड लिखा आएगा। तो जब भी फेल्ड लिखा है तो आप समझ लें कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर का मसला नहीं है बल्कि हार्डवेयर का मसला है। तो उसके लिए आप एक ऑप्शन है इसी सॉफ्टवेयर में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल को मुकम्मल इरेज करें। इरेज करने के बाद दोबारा से उसमें फुल फ्लैश करें। में भी 1-2% इसके चांस हैं कि शायद आपका मसला क्लियर हो सके, वरना तो जब फेल लिखा आ जाए तो फिर मोबाइल को छोड़ दें, क्योंकि मोबाइल में सॉफ्टवेयर का मसला नहीं है, हार्डवेयर का मसला है। ये तो थी एक यूज़फुल सी और छोटी सी टिप जो हमने इस वीडियो के ज़रिए आपको दी। अगर आपने हमारे चैनल जैन मोबाइल लैब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को मुकम्मल देखें। वीडियोस पर कमेंट करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।